हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जो आपको पोटेंशियल्स के कुछ क्वेश्चन करवाए थे और भी हमने न्यूमेरिकल्स किए, तो वो क्वेश्चंस करते रहे हैं कंटिन्यू। जैसे आज मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिनमें खास तौर से विद्युत आवेश से संबंधित क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसी का लेवल बूस्ट करते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हमें कहा जाता है कि मान लो कि किसी गोले को 1 कूलम आवेश देना है, ठीक है, उसके पास 1 कूलम आवेश देना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर तुम्हें पूछ ली जाए तो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास सीधा सा रास्ता है, क्वांटीकरण का फॉर्मूला यूज करेंगे, Q बराबर NE, जो हमने पहले पढ़ रखा है। तो देखो, क्वेश्चन में तुम्हें आवेश का मान दिया गया है, ये जो मैं लिखा हूँ पहले क्वेश्चन में जो दे रखा है कि आवेश है Q बराबर 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, N क्या होंगे। ये अपने पास क्वेश्चन है, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये फाइंड करने के लिए क्वांटीकरण का सूत्र याद करो कि आवेशों के क्वांटीकरण के अनुसार जो क्वांटीकरण का हमने नियम पढ़ा था उसके अनुसार है Q बराबर NE। ये देखो, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर NE, वही फॉर्मूला हमें यहाँ काम में लेना है। Q बराबर NE यूज करना है और हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि N क्या होगा, वो N बताना है। तो Q बराबर NE में E क्या होता है, E हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है अपने पास, तो वो हम रख देंगे। देखो, तो देखें Q बराबर NE में N बराबर Q अपॉन E, फॉर्मूला बन गया Q बराबर NE से N इक्वल टू Q अपॉन E आ गया। अब इसमें Q तो तुम्हारे पास है 1 कूलम, N ज्ञात करना है, E हमें पता है, तो N बराबर Q का मान रखो 1 कूलम बटा E का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। N इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व आउट करते हैं तो सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी अपने पास 1.66.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ। ये ध्यान रखें, ध्यान से देख लें वापस। Q बराबर NE के लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा उसके अनुसार अपने पास मान आता है N के लिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ध्यान रखें। ओके, चलो हटा दें इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये बेसिक क्वेश्चन था, देखो Q बराबर NE से संबंधित था, क्वांटीकरण के फॉर्मूले से संबंधित था। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए कि अगर किसी पदार्थ पर 16 कूलम आवेश है, आवेश कितना है, Q बराबर 16 कूलम है, 16 कूलम है, तो बताओ कि उस पदार्थ में से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए गए, कितने इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल दिए गए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, निष्कासित कर दिए गए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए वापस वही क्वांटीकरण वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए क्वांटीकरण का फॉर्मूला यहाँ हमें काम में लेना है। तो फिर से हम कहेंगे, हम जानते हैं कि Q बराबर NE, ये सूत्र है Q बराबर
Ne अपने पास फॉर्मूला है। तो Q बराबर Ne में Q का मान तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन है कि 16 कूलम है। E जो है हमें पता है, डाटा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ फिर से अगर हमें n ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो n बराबर क्या बन गया, Q अपॉन E। यानी इक्वल क्या हो गया, Q अपॉन E हो गया। इसमें अब मान रख दो, मान रखोगे तो n बराबर Q का मान कितना 16, E का मान 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। सिंपल है, देखो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। अब यहाँ पे इसमें अगर इस क्वेश्चन को तुम 1.6 को 16 बनाना चाहो, क्योंकि 16 इजीली कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू 16 अपॉन 16, 1.6 था उसको हमने 16 में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो गई अपने पास। डेसिमल देखो, हम जो 1.6 था उसको 16 कर रहे हैं, इधर ला रहे हैं, तो 10 की जो पावर है अपने पास वो नेगेटिवली इंक्रीज होगी। नेगेटिवली इंक्रीज होगी मतलब कितनी बन गई, 10 टू द पावर माइनस 20, 16 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 हो गई। ओके, 1.6 को हमने क्या कन्वर्ट कर दिया 16 में, 10 टू द पावर होगी माइनस 20, 16 कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू क्या रह गया 10 टू द पावर 20। देखो इसमें भी हम मात्रक नहीं लिख रहे हैं। मात्रक क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये अपने पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब लोगे तो उसके लिए कोई मात्रक नहीं आता है। ओके, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए हम कोई मात्रक नहीं लिखते हैं। तो ये अपने पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ध्यान रहे। ओके, हटा दें इसको भी। चलो फिर आगे चलते हैं। अब एक डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंट टाइप लेते हैं। अगर हमें मान लो पूछा जाए कि कोई चाय का कप है, वैसे भी घर पे बैठे बैठे हम चाय पी रहे हैं रोज़ाना, एक चाय का कप है, उसके अंदर 250 ग्राम पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, 250 ग्राम भरा हुआ है। तो बताओ कि उसमें आवेश की मात्रा कितनी होगी, आवेश कितना होगा, चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान रखें क्या कहा गया हमें, 250 ग्राम जल है और आवेश की मात्रा पूछी गई, क्यू पूछा गया कि क्यू कितना है, उसमें आवेश कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। अब इसमें कैसे ज्ञात करें, तुम्हें बात कही गई जल की, पानी के लिए कहा गया, मतलब H2O उसके अंदर भरा हुआ है, और H2O कितना है, जल कितना है 250 ग्राम, 200 ग्राम है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रहे, इसमें थोड़ा अलग टाइप का है। तो हम कह रहे हैं कि जो जल है H2O है वो 250 ग्राम भरा हुआ है, और बताना है कि आवेश कितना है, Q की वैल्यू क्या है, वो तुम्हें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। अब Q कैसे ज्ञात करें, तो Q ज्ञात करने के लिए किसी एक अणु में आवेश की मात्रा ज्ञात करने के लिए, जैसे यहाँ पे जल के अणु है 250 ग्राम हमने कहा, तो अगर एक अणु है तो एक अणु से अपने पास जो एक अणु अगर लेते हो पर आवेश, तो वो तो हम क्या लिख देंगे, कितना लिख देंगे, Q बराबर Ne वाले फॉर्मूले से किया जाएगा, Q बराबर Ne। N मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जल के लिए अगर हम देखें H2O के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, H2O है, जल है, तो हाइड्रोजन में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए
8 और 10 हो गए। तो n का मान तो अपने पास कितना हो गया, 10 हो गया। ध्यान रहे यहाँ पे 10 हो गया। तो एक अणु पर आवेश की मात्रा कितनी आ गई अपने पास, 10e, और e का मतलब 1.6 × 10⁻90। लेकिन क्या इसमें जल का एक ही अणु है, नहीं। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करो, अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करनी है ये हमें पता होना चाहिए। तो अणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें आणविक भार की जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी, मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। तो अब मॉलिक्यूलर वेट काम में लो। तो देखो अणुओं की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो अणुओं की संख्या, जिसको मैं कैपिटल N लिख देता हूं, ठीक है। तो अणुओं की संख्या बराबर, तो देखो दिया गया द्रव्यमान अपने पास 250 ग्राम जो है m बटा आणविक भार कैपिटल M लिख देता हूं मैं, ठीक है, और इंटू NE। ये जो n लिखा है वो अपने पास अवोगाद्रो नंबर है, ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। जो अपने पास अणुओं की संख्या ज्ञात करनी वो हम कह रहे हैं कि स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू Na। जो स्मॉल m है वो ये वाला मान है दिया गया जो अपने पास, और कैपिटल M वो हमें आणविक भार लेना है। फॉर्मूला देखिए ध्यान से, वो हमें क्या लेना है, आणविक भार लेना है, जो कि अपने पास क्वेश्चन की अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ H2O की बात की गई तो हम H2O के लिए वैल्यू लेंगे, जल के लिए लेंगे, जल के लिए वैल्यू लेनी है अपने पास, मान रखें अब। तो यह आ जाएगा अणु की संख्या के लिए कैपिटल N के लिए M कितना द्रव्यमान दिया गया 250, ओके। अब मॉलिक्यूलर वेट ये कैसे निकालें, तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे आता है, यहाँ पे अपने पास हाइड्रोजन के पास कितना, हाइड्रोजन के पास कितना 2, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितना 8, मल्टीप्लाई करोगे 8 × 16 + 2 18, पता है ये। तो यहाँ हम रख देंगे वैल्यू कितनी हो गई 18, बोलिए अपने पास क्या हो गई 18 इंटू Na मीन्स अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो नंबर कितना 6.023 इंटू 10⁻³ कितनी 23, अवोगाद्रो नंबर है 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ये देखो सारी वैल्यूज हमने पुट की है, ध्यान रहे। अब इनको सॉल्व करें तो अपने पास एक अणु पर आवेश हमने कहा इतना, अणुओं की संख्या ये रही। तो कुल आवेश ज्ञात करने के लिए अणुओं की संख्या को एक अणु के आवेश से गुणा कर देंगे तो कुल आवेश मिल जाएगा हमें। तो कुल आवेश बराबर क्या लिख देंगे, Q बराबर कैपिटल N इंटू Ne। देख लें बेटा, कुल आवेश Q के लिए हमने क्या लिखा, कैपिटल N इंटू Ne। अब ये सारे मान हम ऑलरेडी ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ आ जाएगा Q बराबर इस N का मान ये रहा 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू Ne, ये रहा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Ne से, ये रख दें तो Q इक्वल टू वो Ne की वैल्यू हमें पता है ये रही 10 इंटू, जो हम सॉल्व करते हैं तो कितनी आती है 1.6 इंटू 10⁻18, ये अलग से जान रहे। तो ये अपने पास वैल्यू है कूलम में, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद
10⁻, अपने पास 1 यहाँ 6 × 10⁻−19 कंप्लीट वैल्यूज देखें तो ये सॉल्व आउट करने के बाद अपने पास आ जाता है अप्रॉक्स 1.34 × 10⁻7 कूलम, ये Q की वैल्यू आ जाती है। ओके, ये आता है अपने पास अमाउंट ऑफ चार्ज की कैलकुलेट करने के बाद कितना चार्ज आ जाएगा, तो 1.34 × 10⁻7 कूलम हो जाता है। ये हमने कहा 250 ग्राम जो वाटर है, पानी है, उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा है। ये ध्यान रहे कि 1.34 × 10⁻7 कूलम। समझ में आया? ये इस तरह से अपने पास ये बेसिक क्वेश्चंस है। अब अगर हम बात करते हैं आगे कूलम्ब्स लॉ की, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास सीधा फॉर्मूला है F = K Q1 Q2/R²। उसका भी मैं एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ आज कि अगर एक कोई तुम्हें सामान्य क्वेश्चन दिया जाए कि कोई भी दो आवेश है और उन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल कार्य करेगा, वो आवेश हमें ज्ञात करना हो। ठीक है, वो आवेश हम कैसे ज्ञात करें देखें अब इसमें भी। जैसे मान लो कि तुम्हें कहा गया कि दो आवेश, एक +5 कूलम और एक मान लो -3 कूलम, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन एज्यूम कर रहे हैं कि मान लो कि दो आवेश है अपने पास, एक +5 कूलम है, एक -3 कूलम है और दोनों 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो बताओ कि दोनों एक दूसरे पर कितना बल आरोपित करेंगे और इस बल की प्रकृति क्या होगी। प्रकृति क्या होगी यानी कि वो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, ये हमें बताना है। आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रकृति बतानी है। तो देखो, अगर बल ज्ञात करना है, F ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या है कि Q1 Q2/R²। ये किसके अनुसार है? कूलम के नियमानुसार। कूलम के नियमानुसार कूलम ने फॉर्मूला दिया था ये F = K Q1 Q2/R²। अब इस फॉर्मूले में Q1 और Q2 का हमें ओनली मैग्नीट्यूड लेना होता है। यहाँ ओनली मैग्नीट्यूड लेते हैं, ध्यान रहे। जो Q1 Q2 है उनके मान तुम्हें दिए गए हैं। Q1 बराबर दे रखा है 5 कूलम, Q2 बराबर कितना है 3 कूलम। देखो, अगर यहाँ माइक्रो में, मिली में या किसी और में यूनिट में होता तो हमें कूलम में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन ये तो ऑलरेडी कूलम में ही है तो कूलम में ही रहने दें इनको। और आज जो इनकी बीच की दूरी है वो हमें दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 किया तो 2 × 10⁻⁻1 या फिर 0.2 लिख सकते हो। ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब पुट करें इसमें तो बन जाएगा F = K, वैल्यू क्या है K की 9 × 10⁻9, Q1 5 कूलम, Q2 कितना है 3 कूलम डिवाइडेड बाय R², 2 × 10⁻⁻1² करना है। ओके, तो ये बन जाएगा F = मल्टीप्लाई कर दो, देखो इनको 5 3 या 15, 15 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 15 9 या कितना होता है 135। ओके, डिवाइडेड बाय 2² मीन्स 4 × 10⁻9 अपन 10⁻⁻1 का स्क्वायर करोगे 10 कितनी हो गई -2। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो 135 को 4 से डिवाइड करोगे तो F = कितना हो गया 4 3 या 12, 1 5 15, तो ये हो जाएगा 4 3 या 12 अगेन 4 3 या 12, फिर 3 बच जाएगा तो आ जाएगा अपने पास 0.7 × 10⁻, कितनी हो गई 11।
यूनिट क्या आएगी, फोर्स की यूनिट अपने पास न्यूटन। ये हो गया F इक्वल टू 33.7 × 10⁻11 न्यूटन। ये बेसिक क्वेश्चन देखो कूलॉम लॉ का, जिसमें डायरेक्ट तुम्हें चार्ज दे दिए गए, उनके बीच की डिस्टेंस दे दी गई और फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये तो आ गया उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन नेचर कैसे बताओगे? तो नेचर बताने के लिए हमें देखना कि ये जो दोनों आवेश है वो किस टाइप के हैं, क्या दोनों समान हैं या दोनों असमान प्रकृति के हैं। तो देखो एक प्लस का है, एक माइनस का है, विपरीत प्रकृति के हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान प्रकृति के आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इट मीन्स दे विल रिपेल ईच अदर। वे दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे? विपरीत है तब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। अगर समान होते तो वो रिपेल करते, बट इन दिस केस both charges have opposite nature, so they will attract each other। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरह के अपने पास बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।